ए पिद्दी, वो छड़ी तेरे खेलने की चीज नहीं है। इसे मुझे वापस दे दे, दे दे वापस। नहीं दूंगा, हाँ नहीं दूंगा। बहुत तंग किया ना तूने मुझे, बहुत पिटाई की है ना तूने मेरी। अब तेरी बारी। ए ये मुझे दे दे। नहीं, मुझे कहा ना दे दे। नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं। तुझे जो चाहिए ना वो मैं दूंगा। ये आप क्या कह रहे बालवीर जी? कौन सा दंड, कैसी सजा? मुझे कुछ नहीं पता बालवीर जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से दंड की बात कर रहे हो। मैं उसी जादुई दंड की बात कर रहा हूँ जिससे तुमने मानव को साइकिल की दौड़ में परेशान किया था और उसे हराने के लिए उस पर जादू किया था। बालवीर जी, मैंने मानव को नहीं परेशान किया, और अगर मेरे पास कोई जादुई दंड होता ना तो साइकिल रेस मानव नहीं मैं जीत जाता। तुम इसलिए नहीं जीते मोंटू क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होती। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ मोंटू। वो दंड जो तुम्हारे पास है वो बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली है और वो पृथ्वीलोक पे किसी भी मामूली इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसलिए वो दंड मुझे दे दो ताकि मैं उसे उसकी सही जगह पे पहुंचा सकूं। वो बालवीर जी, वो जादुई छड़ी अपनी सही जगह पहुंच गई है। मैं जानता हूँ तुम वो जादुई छड़ी इसलिए मुझसे मांग रहे हो क्योंकि उसके जादू से अब मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ बालवीर, और इसलिए वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सोच क्या रहे हो मोंटू? वो जादुई छड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, वो मुझे लौटा दो। बालवीर जी, मेरे पास जो चीज है ही नहीं, मैं वो आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ बलवीर जी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मोंटू बॉस से कहो ना, वो अपनी जादुई छड़ी से आपको मंगवा के देंगे। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ मोंटू, वरना मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आप सच्ची में दे दीजिए सजा, पर मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास दंड नहीं है बालवीर जी, नहीं है मेरे पास दंड। ठीक है मोंटू। हे भटकाती परी, मोंटू नहीं मानेगा उसकी गलती कभी, इसलिए हो ऐसा चमत्कार कि वो खुद यहाँ आकर दे मुझे वो जादुई दंड अभी। मेरी जादुई छड़ी का जादू काम कर गया। अब आएगा मजा, क्योंकि अब बालवीर के जादू का असर होगा महर पे। ये मोंटू पे मेरी जादुई शक्ति का असर क्यों नहीं हुआ और मेरी जादुई शक्ति मोंटू से टकराकर कहाँ चली गई? मोंटू, ये तुमने अपने ऊपर क्या नया जादू किया है? कैसे बचे हो तुम मेरे जादू से? मुझे क्या पता बालवीर जी, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं अभी मोंटू, केवल रॉय, मैं बालवीर, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता बालवीर, मैं तो तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी और पता नहीं मैं अचानक यहाँ कैसे खींच चली आई।
ले लिया है परी भयंकर का जादुई दंड उस मोटू ने ही। देखा है कैसा मेरा नसीब, पूरी दुनिया को छोड़कर आना ही था उस जादुई दंड को उस मोटे के हाथ में ही। है कि उसने मेरी बहुत पिटाई होगी कैसे, लेकिन अब नहीं होगी पिटाई, क्योंकि है आया गुस्सा श्री श्री तोबा तोबा जी को, और है आता जब जब गुस्सा श्री श्री तोबा तोबा जी को, तब फट जाता है आसमान, हिल जाती है धरती। अब बहुत हो गए बच्चों के खेल, अब होगा तुम्हारा सामना। मैंने तो मोंटू पे जादू किया था, क्यों मेरी तरफ खींचा चला है? मोंटू, ये तुमने क्या नया खेल खेला है जादुई डंड से? जादुई डंड? ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मोंटू को एक जादुई शक्ति मिल गई, जिससे वो तुम्हें और मानव को परेशान कर रहा था, और तुम्हें तुम्हारी शरारतों की वजह से आज तक जितनी भी डांट पड़ी है, वो सारी शरारतें मोंटू कर रहा था। जादुई शक्ति? ये क्या कह रहे हो आप बालवीर जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है बालवीर जी, नहीं है कुछ। झूठ मत बोलो मोंटू, मैंने खुद देखा है तुम्हें उस जादुई डंड का उपयोग करते हुए। सही कह रहे हो आप बालवीर जी। क्या बोल रहा है? सच ही तो कह रहा हूँ बॉस, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल तो करते ही रहते हो ना। हाँ बॉस, कभी कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। बालवीर जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, और हाँ, बहुत रात हो गई है, अगर सर ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो अपनी रूम में चलते। मैं जानता हूँ मोंटू, तुमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से तुम्हारे चारों ओर कोई सुरक्षा कवच बनाया, ताकि किसी और का जादू तुम पर ना चले। लेकिन मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारा सुरक्षा कवच भी बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ मोंटू, मुझे वो जादुई दंड दे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर से वो सुरक्षा कवच हटा दूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए मुर्गा बना दूंगा। नहीं बालवीर जी, नहीं प्लीज बालवीर जी, ऐसा मत कीजिए बालवीर जी। कहीं सचमुच में ऐसा हो गया तो मैं तो मुर्गा बन जाऊंगा, लेकिन जादुई छड़ी के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ेगा मोंटू बेटा। सजा के लिए तैयार हो जाओ मोंटू। बालवीर जी जरूर मोंटू पर से जादू हटा देंगे और उसे मुर्गा बना देंगे। हाँ, अगर नहीं हटा पाए तो गुस्से में हमें मुर्गा बना देंगे। इसलिए भले इसी में कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों बेवकूफ गुलाम यहाँ, मतलब होगा वो हाथी भी यहीं कहीं। अभी हूँ जाता और छीन लेता हूँ परी भयंकर का जादुई दंड उससे। हे नटखट परी, मोंटू ने किया है अपने ऊपर कोई जादू ताकि नहीं चले उस पे किसी और का जादू। मोंटू के ऊपर से वो सुरक्षा कवच हटा दे और मोंटू को हमेशा हमेशा के लिए मुर्गा बना दे। सत्यानाश! है लगता मुझे चल गया पता बालवीर को परी भयंकर के जादुई दंड के बारे में। नहीं मिलेगा मुझे कभी परी भयंकर का जादुई दंड। सुरक्षा कवच से मोंटू मेरे जादू से बच सकता है,
लेकिन उसका असर मेहर पे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? आप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो क्या है ना, अब मेरे ऊपर जो भी जादू करोगे वो जादू वेस्ट है। मैंने आपका जादू इस प्यारी सी नन्ही सी मेहर के ऊपर मोड़ दिया। उस जादू का असर इस मेहर पे दिखाई देगा। बेचारी प्यारी सी नन्ही सी मेहर। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा मोंटू। हे नटखट परी, हो ना अब और दे, ये वापस बन जाए महल। बालवीर, ये क्या हुआ? तुमने तो मोंटू पे मैजिक किया था ना, फिर मैं कैसे बदल गई? महर, मोंटू ने उसके ऊपर होने वाले हर बार को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया है। क्या? और इसलिए मैं चाहकर भी मोंटू को उसकी गलती की सजा नहीं दे सकता। और मैं वो जादुई छड़ी मोंटू से तब तक नहीं ले सकता जब तक वो जादुई छड़ी वो खुद मुझे ना दे। और मुझे पता है वो खुद वो जादुई छड़ी मुझे कभी नहीं देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मोंटू वो अभी एक बच्चा है और मैं उसके ऊपर कोई भारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास वो खतरनाक जादुई दंड भी नहीं रहने दे सकता। समझ नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। बालवीर, शक्ति बहुत जरूरी है कोई भी जंग को जीतने के लिए, लेकिन हर जंग सिर्फ ताकत से जीती नहीं जा सकती है ना। हमें ताकत के साथ साथ दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए अपनी अकल से सही रणनीति भी बनानी चाहिए, ताकि जब हम ताकत से जीत ना पाए, हम अपनी अकल से जीत पाए। तुमने बिल्कुल सही कहा है। कभी कभी शक्ति से ज्यादा युक्ति काम आती है। और मैं मोंटू से वो जादुई छड़ी छीनने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लूंगा। लेकिन मैं अभी तुम जाओ और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। जाओ। बालवीर, मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी ही होगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना कि कभी कभी थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इतना समय हो गया बाल परी को इतिहास की किताब पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक रानी परी को उनके असली स्वरूप में लाने का उपाय नहीं मिला। हमें धीरज रखना होगा काल में। मुझे पूरा यकीन है जल्द ही कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। उस इतिहास की किताब को नष्ट कर दो। उपाय मिल गया परियों, उपाय मिल गया है। क्या उपाय मिला बाल परी?
हमें जल्दी से उस उपाय का उपयोग करना चाहिए। अरे थोड़ा संयम रखिए, हमें सिर्फ वो उपाय मिला है, अभी तक हमें उसे पढ़ा नहीं है। तो फिर आप उसे पढ़ने में देर मत कीजिए बालपरी, जल्दी पढ़िए। नाराज, हमारे पास यही एक आखिरी मौका है। अगर दीमक सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचे और किताब को नष्ट नहीं कर पाए तो इन परियों को, रानी परी को ठीक करने का उपाय मिल ही जाएगा। नाराज, लगता है इन परियों को उपाय मिल ही जाएगा और बालवीर और रानी परी मिलकर बवंडर परी को नष्ट कर देंगे। नहीं तरास, अगर ऐसा हुआ तो हमारा शक्तिशाली बनने का सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। नहीं। वो चीज अद्भुत जो नहीं कही है। क्या हुआ बालपरी? आप क्या सोच रही हैं? या आखिर हो क्या सकता है? बालपरी, आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि उस चीज के बारे में आगे कुछ लिखा हो। हाँ, हम अभी पढ़ते हैं। ये क्या हो गया? ये इतिहास की किताब मिट्टी के ढेर में कैसे बदल गई? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो हाँ, ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? रानी परी को फिर से जीवित करने का उपाय कहाँ से ढूंढेंगे? खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। क्या बात है परियों, आप सब बहुत परेशान लग रही हैं। क्या हुआ बालपरी? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं तारास परी, दरअसल इस इतिहास की किताब से हम रानी परी को फिर से जीवित करने का उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या? इतिहास की किताब? और यहाँ? उसे तो परीलोक के ऐतिहासिक कमरे में होना चाहिए ना। हम इसे यहाँ लेकर आए। ये क्या किया बालपरी? ये सही नहीं किया। क्या मतलब? हमने इतिहास की किताब में ही पढ़ा था कि परीलोक के इतिहास की कोई भी चीज अगर अपने स्थान से हटाई जाए तो उसे निर्धारित समय तक वापस रख देनी चाहिए, वरना वो कुछ समय बीतने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है। हाँ बालपरी, और क्योंकि आपने निश्चित समय पर उसे उसकी जगह पर नहीं रखा, इसीलिए ये किताब मिट्टी का ढेर हो गई। ये क्या कर दिया हमने? अब हम रानी परी को उनका असली स्वरूप कैसे दे पाएंगे? बालपरी, ऐसा मत सोचिए। ये गलती हम सबसे हुई, लेकिन हमने ये गलती जानबूझकर नहीं की। हाँ, और हम में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। सवाल ये नहीं कि किसको क्या पता और किसको क्या नहीं, जरूरी बात तो ये है कि ये इतिहास की किताब आखिरी रास्ता था रानी परी को उनका स्वरूप वापस दिलाने का। क्या करेंगे? कल बालवीर जी की वजह से मैं पूरी रात गार्डन में गुजारनी पड़ी। हाँ यार, गार्डन में छुपे छुपे सारे मच्छरों ने हमारा कीमा ही बना दिया। पर तो भी सोच, हम बच गए, वरना मोंटू बॉस को क्या हाल हुआ होगा? वो तो पूरी रात मुर्गे बन के खड़े होंगे। हाँ यार, मैंने सुबह तो कुकुड़कुक की आवाज में सुनी थी। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो जरूर मोंटू बॉस ही होंगे और हमें ढूंढ रहे होंगे। अरे मेहर, मानव कहाँ है? मानव? उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है।
तो वो दवा लेके सो गया है। मेहर तो सही सलामत है। इसका मतलब मोंटू बॉस 100% मुर्गा बन गए होंगे। मोंटू बॉस, चल 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 जल्दी चल तू। अब क्या शर्मिंदा होके नीचे देख रहे हो? पहले ही बोला था आपको कि मत लो पंगा बालवीर से। अब जादुई छड़ी भी गई और अब आपको जिंदगी भर के लिए मुर्गा बनकर रहना पड़ेगा। पर आप घबराओ मत बॉस, आपके खिलाए हुए हर पिज्जा और बर्गर का कर्ज चुकाएंगे हम। वैसे भी किसी के उपकार रखने की आदत नहीं है हमें। हाँ, इसलिए हम रोज आपको पिज्जा और बर्गर के फ्लेवर वाले दाने भी खिलाएंगे। पर आपको रखे कहाँ बॉस? आपके घर में या हमारे घर में मुमकिन ही नहीं है। और आपके वीडियो गेम्स क्या वो हमने ले? वो क्या है ना, आप मुर्गा बन गए हो तो खेल नहीं पाओगे। और आपके खेलने के लिए हम रोज आपको गार्डन लेके जाएंगे ना। हाँ, आप गार्डन में शांति से बैठ के कुकुड़ुकू करना और हम आप पर हंसेंगे। सॉरी, हम अकेले आप पर नहीं हंसेंगे, सब बच्चे मिलकर हंसेंगे। रोहित केवल बॉस, आप बोल और सुन भी सकते हो। अरे वाह, बोलने वाला मुर्गा। केवल इसे तो हम सर्कस में छोड़ के आते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कस में तो मैं तुम्हें भेजूंगा। बॉस, बॉस सॉरी, बॉस सॉरी। उतर नीचे। मुर्गा, हाँ? सॉरी बॉस, हमें लगा कि बालवीर जी ने आपको मुर्गा बना दिया होगा। बालवीर ना मेरा कुछ बिगाड़ पाया, ना बालवीर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। बालवीर मुझे कुछ भी करने से पहले उसके चेहरे के सामने मेहर खड़ी हो जाएगी। बॉस, हम पर भी ऐसा कुछ जादू कर दो ना कि जिसकी वजह से कोई हमें मारे तो उल्टा उस पे ही असर हो। हट! पागल दिखता हूँ मैं? अगर तुम दोनों के ऊपर मैं ऐसा कुछ जादू करूंगा ना तो सबसे ज्यादा मार मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ही तुम दोनों को ज्यादा मारता रहता हूँ। वैसे भी तुम दोनों को डरने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और मैं कुछ खाना मंगाने जा रहा हूँ, खाना होगा ना तो आ जाना, समझे? मैं हूं ना। पहले जब जादू मोड़ने की बारी आई तो खुद भी कर लिया और बच गए, लेकिन हमारे बारे में तो सोचा भी नहीं। काश काश हमारे पास भी कोई ऐसी जादुई छड़ी होती। हाँ यार, काश ये जादुई छड़ी दो होती, तो एक तू रख लेता और एक मैं रख लेता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी एक मशीन होनी चाहिए, इसमें एक जादुई छड़ी डालो, उसमें से 2 बार है, फिर एक तू रख लेता, एक मैं रख लेता, और मोंटू बॉस को भी उनकी जादुई छड़ी वापस कर देते। काश ऐसा हो पाता। छोड़ यार, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। चल चल जल्दी चल चल। शुक्रिया रोहित केवल, तुमने खुद ही मुझे मोंटू से वो भयंकर परी का दंड पाने का रास्ता बता दिया। नटखट परी, डूबा डूबा, मोंटू को सबक सिखाने के लिए अपने रूप बदलने पड़ेंगे। वो सब तो ठीक है बालवीर, लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये सब करके तुम मोंटू से वो दंड हासिल कर लोगे? हाँ नटखट परी। लेकिन बालवीर, छीन सकते हो तुम इसके बिना भी तो मोंटू से जादू दंड अपने जादू से। हाँ डूबा डूबा एक, लेकिन मोंटू ने उसके ऊपर होने वाले हर जादू को मेहर की तरफ मोड़ दिया है, और इसीलिए मैं चाहकर भी मोंटू को कोई सजा नहीं दे सकता। और मेहर क्या, मोंटू ने किसी भी बच्चे के ऊपर जादू मोड़ दिया होता तो मैं उस बच्चे को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने देता।
इस बार उस मोंटू ने बहुत ही चालाकी से अपने आप को तुमसे बचा लिया है बालवीर। लेकिन बालवीर, करो तुम अपना थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन उस मोंटू पे, तो शायद अपनी बात बन जाए। नहीं डुबा डुबा, मोंटू हमारा कोई खतरनाक दुश्मन नहीं है। वो एक बच्चा है जिसे एक जादुई दंड मिल गया है और वो अपने मजे के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमें मोंटू को सबक सिखाने के लिए और उससे वो जादुई दंड लेने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मोंटू से भयंकर परी का दंड वापस लेने की युक्ति है और वो है डबलम यंत्र। डबलम यंत्र? डबलम यंत्र? हाँ, डबलम यंत्र। वो क्या है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है बालवीर। जैसे खिलती है धूप, बदल जाए हमारे रूप। अब देखना मोंटू, जो जादुई दंड तुम्हारे पास है वो खुद हमारे पास कैसे आएगा। और बल्ले बल्ले। ठीक है बालवीर, मैं बालवीर नहीं, बंटी, और अब चुई मुई। ओके ओके, चुई मुई। हेलो 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 हेलो। एक ही कर दिता आंटी जी आपने। हेलो। अरे वो नहीं, मेरी मम्मी का कप तोड़ दिता। ये कप तुम्हारी मम्मी का था? मुझे तो लगा ये कप मिट्टी का था। आंटी जी, मेरा दिल तोड़ के मजाक करते हो। दिल तोड़ा? अभी तो तुमने कहा कि हमने तुम्हारा कप तोड़ा। मुझे कप चाहिए, कप चाहिए मुझे। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा ही एक और कप तो है ना। देखो देखो, ये उसके जैसा कहाँ है? ये टूटा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। आंटी जी, ये जो टूटा हुआ कप है ना, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो दोनों कप में चाय डालकर पीना, ताकि मुझे लगे कि मेरी माँ मेरे साथ चाय पी रही है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। और आपने मेरा कप तोड़ दिया। अब मैं माँ के साथ चाय कैसे पीऊंगा? बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और कप चाहिए ना? हाँ आंटी जी। ओके, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और कप दे दूंगी। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये कप कहाँ से लेकर आई। छोड़ यार, इनको क्या फॉलो कर रहे? चल चल। अरे नहीं यार, सुन रहे ना ये लोग क्या कह रहे? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे यार, अगर देख लिया तो? अरे उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसकी आंखें छोटी है। कैसे दोगी वो दूसरा कप आंटी जी? बेटा, यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक डबलम यंत्र बनाया है। डबलम यंत्र? डबलम यंत्र? हाँ, डबलम यंत्र। ये यंत्र में कोई भी चीज डालो तो ये यंत्र वो चीज बिल्कुल वैसी ही एक और बना देता है। समझे? नहीं। कौन नहीं है? यानी एक से डालो तो दो से हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक लड्डू डालो तो दो लड्डू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम तुम्हारा ये कप उस यंत्र में डालेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा। समझे ना? हाँ। कौन नहीं है? समझ गए आंटी जी?
लेकिन मैं कैसे मानूं? क्या सच बोल रहे हो? बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारी वो साइंटिस्ट है, वो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये कप उस यंत्र में डाल के बिल्कुल ऐसा ही एक और कप तुम्हें दे देंगे। सच्ची? सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची चलो। लोले लोले रोहित, अब हमारे पास भी अपनी जादुई छड़ी होगी। हट रे, ये सब कुछ भी बोलते, ऐसा कभी होता है क्या? बेवकूफ बना रहे। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है? देख, अगर उनके पास डबल यंत्र है तो हमारे पास भी जादुई छड़ी आ जाएगी और उसमें हमारा ही फायदा है ना। हाँ यार। बंटी, तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो या मैं जाऊं? अगर एक का धोखा हो सकता है तो मैं जरूर आऊंगा जी। तुम थक गए होगे, पानी पियोगे? मैं यहाँ हूँ। इनविजिबल प्रोफेसर है, इसलिए सिर्फ आवाज आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे रेडियो है, बोलना। प्रोफेसर, आप कहाँ हैं? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ? वो है प्रोफेसर। उल्टा लटका हुआ साइंटिस्ट। और प्रोफेसर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वो लगा रहा था। वो रोशनी का यंत्र लगा रहा था। रोशनी का यंत्र? पर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो जब रोशनी देता है ना तभी दिखाई देता है। हुर 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 हुर। आंटी जी, ये प्रोफेसर का नाम क्या है जी? इनका नाम है प्रोफेसर अनोखे। अरे यार, ये रोहित केवल कहाँ रह गए? हमेशा गायब हो जाते। अब उन्हें आने दो, पनिशमेंट के तौर पे इन्हें ही मैं गायब कर दूंगा। इनका इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ। धूप भी बहुत है, एक काम करता हूँ, आराम खुशी मंगा लेता हूँ। एक जादुई छड़ी मेरे आराम के लिए आ जाए, एक बड़ी सी आराम कुर्सी। अरे यार, कितनी धूप है। जादुई छड़ी मेरे सर पे एक छाता ला दे। अरे ये कैसे छाता ला दिया? गधी गई की। इस धूप से बचने के लिए मेरे कुर्सी के पीछे एक बड़ा सा छाता ला दे। अरे बाबा, क्या हुआ मेहर? ये वो दिन मोंटू। भूख लग गई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, जादुई छड़ी इस गर्मी में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस और खाने के लिए हाँ चिप्स।
मानव, तू सही देख रहा है। क्या मतलब? हमारे साथ जो भी उल्टा सीधा हो रहा है सब मोंटू की वजह से हो रहा है। हाँ मानव, और ये भी सच है कि बालवीर का जादू मोंटू पे नहीं चल रहा है, और इसलिए बालवीर मोंटू से ये जादुई छड़ी भी नहीं ले पा रहा है। मेहर कह दे कि झूठ है, मेहर कह दे। मानव, सॉरी, ये सच है। बड़ी मुश्किल से पेट सही हुआ था, लेकिन ये देखकर तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अब क्या होगा मेहर? मोंटू तो इस जादू की मदद से हमारा स्कूल में रहना मुश्किल कर देगा। मानव, तू डर मत। मोंटू के हाथ में ये जादुई छड़ी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। सच्ची? हाँ मानव, ये जादुई छड़ी मोंटू के हाथ से जल्दी छिन जाएगी। मानव, इतना भी खुश मत हो। अरे मेहर, मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तेरे पर हंस रहा हूँ। तू दिन में सपना देखना छोड़ दे। सॉरी, लेकिन मेहर, ये छड़ी मोंटू से छीनेगा कौन? हम छीनेंगे। ओके, हम? अरे मेहर, तू क्या बोल रही है? मेरा पेट फिर से खराब हो रहा है। तू रुक, मैं आता हूँ। मानव, तू यहीं रुक, ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, हमें बालवीर के लिए मोंटू से जादुई छड़ी छीननी होगी। बालवीर ने हमारी कितनी बार मदद की है, तो इस बार हम उसकी मदद करेंगे। हम छीनेंगे मोंटू से ये जादुई छड़ी। छीनूंगा तो मैं चैन इस मोटू का, जैसे है छीना इसने मेरा। पड़ेगा ही ये करना मुझे, और है ये अच्छा मौका परी भयंकर का जादुई दंड इस मोटू से छीनने का। मैं चुपके से जाती हूँ और वो जादुई छड़ी चुपके से उठा लेती हूँ। अरे मेरे रुक, रुक, रुक। ये क्या हुआ? अरे मेरी तो चोरी हुई ना, और चोरी करना तो पाप है। तो ठीक है मानव, मैं मोंटू के पास ऐसे चल के जाती हूँ और उससे कहती हूँ, मोंटू प्लीज मुझे जादुई दंड दे दे, और वो दे देगा, राइट? हाँ चल, मैं भी चलता हूँ। लेकिन है, तुझे लगता है कि मोंटू हमें दे देगा? नहीं ना। अरे बोलना, सॉरी नहीं ना, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि उसे बिना पता चले हमें वो जादुई दंड मिल जाए। पता भी नहीं चलेगा इसे कि खिसक गई है इसके नीचे की जमीन। वो मैं जाता अभी वो जादुई दंड लेने इस मोटू के बच्चे से। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ? रुक मेहर, क्या हुआ? डाल दिया इस मोटू ने तो वो जादुई दंड अपनी जेब में। अब तू कैसे लेके मोंटू से वो जादुई छड़ी? लेकर तो रहूंगा मैं परी भयंकर का जादुई दंड इस मोटू से। और कैसे निकालूं वो जादुई दंड इसकी जेब से? कैसे कैसे कैसे? प्रोफेसर, आप यहाँ आ जाइए, मुझे आपसे जरूरी काम है। हाँ, आया। दीवार पर कैसे चल रहा था? हाँ, छुए मैं। बोलो क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? अंकल जी, आप दीवार पे कैसे चल रहे थे जी? जूते, चिपक चिपकू जूतों की मदद से दीवार पे चल रहा था। कैसे? अभी दिखाता।
नीचे आ जाओ, चिपक चिपकू जूते, नीचे आ जाओ। ऐसे प्रोफेसर, ये है बंटी। मेरे हाथ से इसकी मम्मी का कप टूट गया है। अब इसको इसी के जैसा एक और कप चाहिए और मैंने इससे कहा कि आप बना देंगे। ये गुरगुर, ये तुमने क्या किया छुई मुई? गुरगुर, चलो मेरे साथ। क्या हुआ प्रोफेसर अनोखे? क्या हुआ? छुई मुई, तुमने कहीं से मेरे उसके बारे में तो नहीं बता दिया? किसके बारे में? और मेरे डबलम यंत्र के बारे में छुई मुई। बताना ही पड़ा प्रोफेसर, वरना वो बच्चा रो रहा था। इसलिए आपको वो कप डबलम करना ही होगा। प्लीज जी, प्लीज जी, प्लीज जी, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साथ, चलो। ये रहा मेरा डबलम यंत्र। हुर, देखो अभी सब कुछ मैं कैसे इस डबलम यंत्र में डालकर डबलम करता हूँ। हुर, 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 हुर। डबलम 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 डबलम। दो आम। डबलम डबलम। देखा देखा। हाँ, आंख फाड़ के देखा। अरे वाह, ये सारी चीजें तो डबल हो गई। हो गया यकीन? हाँ, ओके। प्रोफेसर, ये क्या किया? बंटी को अंदर डाल दिया। दो मंडी और दो कभी। बल्ला बल्ला और शावा शावा बल्ला बल्ला। सब कुछ अच्छे से हो गया। देखा देखा। वाह यार, ये डबलम मशीन तो कमाल की है ना रोहित। इसमें कोई भी चीज डालो तो डबल होकर निकलती है। हाँ यार, वो लड़का भी इसमें गया और वो भी डबल होकर निकला। चल। नहीं, मुझे डबल नहीं होना है। चल बॉस के पास। अरे केवल, तू पागल तो नहीं होगी? पहले से ही वो मोटू हमें परेशान कर रहा है, तुझे एक और मोटू चाहिए? बे गधे, मैं ये कह रहा हूँ, चल बॉस की जादुई छड़ी लेके आते। वो जादुई छड़ी हम इस मशीन में डालेंगे
और फिर हमारे पास 2 जादुई छड़ी हो जाएंगी, फिर एक तेरी और एक मेरी। अरे केवल, तुझे लगता है बॉस हमें वो जादुई छड़ी छूने भी नहीं देते और तू चाहता है कि वो जादुई छड़ी हम डबल करें? पहले समझाएंगे और अगर नहीं माने तो चुराएंगे। मतलब बार बाई हुक और बाई क्रुक, और वो जादुई छड़ी तो डबल करके रहेंगे। अरे ये बच्चा कौन है? हाँ, और इसने अपने हाथ में कॉकरोच क्यों पकड़ के रखा है? ए, गैस के गुब्बारे। क्या कहा? गैस के गुब्बारे। फिर इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये कहा? अभी तो सिर्फ कहा है मैंने, लेकिन अब जो करूंगा उसके बाद तुम भी सचमुच हवा में गुब्बारों की तरह उड़ने लगोगे। ए पिद्दी, हवा में तो मैं तुझे उड़ाऊंगा, समझा? अच्छा, ये ले। अरे इस जादुई छड़ी को तो इस बच्चे ने उठा लिया है। इसे क्या पता कि ये जादुई छड़ी कितनी खतरनाक है। ए पिद्दी, वो छड़ी तेरे खेलने की चीज नहीं है, इसे मुझे वापस दे दे, दे दे वापस। नहीं दूंगा। हाँ, नहीं दूंगा। बहुत तंग किया ना तूने मुझे, बहुत पिटाई की है ना तूने मेरी। अब तेरी बारी। ए, ये मुझे दे दे। नहीं, मुझे कहा ना दे दे। नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं। तुझे जो चाहिए ना वो मैं दूंगा। अच्छा, दूंगा तो मैं अब तुझे। जादुई दंड, गिरा दे इस मोंटू पे बिजली। इस मोंटू पे। ओके ओके। ए, मैंने कहा था ना कि बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। मानव, उठा। हाँ, हाँ। मानव, तू डर मत, उठा। मानव, मैं कह रही हूँ उठा। हाँ, हाँ। अरे उठा ना।
पास तो जादुई दंड है ना, तो हम इससे मोंटू पे जादू कर सकते हैं। ये मानव, अगर इससे हम मोंटू पे जादू करेंगे तो उसका असर मुझ पे होगा ना। अरे हाँ, भागो। रोहित, अब हमारे पास भी अपनी जादुई छड़ी होगी। हाँ, चल उस प्रोफेसर अनोखे के पास चलते हैं। हाँ, चल चल। ये समय तो बीत ही नहीं रहा है। कैसे करूं अपने अंदर के तूफान को शांत? जब तक मैं दूसरों की जिंदगी में बवंडर नहीं मचाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। शांत बवंडर परी, शांत। हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं भवंडर परी। क्या खुशखबरी है? जल्दी बताओ। कान तरस गए मेरे अच्छी खबर सुनने के लिए। बवंडर परी, खुशखबरी ये है कि आपने जो हमें दुष्ट दीमक दी थी, हमने जाकर वो इतिहास की किताब पर डाल दी और उस दीमक ने उस इतिहास की किताब को मिट्टी का ढेर बना दिया। अब भवंडर परी, हम पे किसी को संदेह भी नहीं हुआ। यही तो बवंडर परी की खासियत है। जब तक सामने वाला मेरे बवंडर में पूरी तरह फंस नहीं जाता, उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी तरफ कितना बड़ा खतरा आने वाला है। ठीक कहा आपने भवंडर परी, लेकिन असली जीत आपकी तब होगी जब आप भयंकर परी का वो जादुई दंड हासिल कर लेंगे। तो जल्दी बताइए बवंडर परी, क्या आपको तौबा तौबा से उस दंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं, मुझे भी उसी का इंतजार है। हमने आपसे कहा था ना भवंडर परी कि तौबा तौबा वो बेवकूफ कुछ करने लायक नहीं है। बवंडर परी, अब जो भी करना है आप ही को करना है, और वो भी बहुत जल्दी। सही कह रही हो तुम दोनों। अब वक्त आ गया है भयंकर परी के दंड को हासिल करने का। अब समय आ गया है बालवीर के साथ आमना सामना करने का। बवंडर के आने से पहले की शांति खत्म होती है। अब तूफान आएगा और मिट्टी में मिला देगा अपने दुश्मनों को। वाह मेरे शेरों, वाह। मुझे आज तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा। क्या? गर्व है कि आप हमारे बॉस हो। तुम दोनों ही मेरे सच्चे दोस्त हो। मेरी जादुई छड़ी वापस लाई। और मानो तुम दोनों को बहुत शौक है ना हीरो बनने का। हाँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें तुम अपनी टांग अड़ा देते हो। आज के बाद तुम मेरे ही नहीं, किसी के भी काम में नहीं टांग अड़ा सकते। तुम क्या समझते हो, बालवीर तुम्हारा दोस्त है तो तुम खास बच्चे बन गए? नहीं, तुम भी एक आम बच्चे हो। आम से याद आया, आज तुम दोनों को मैं आम बनाने वाला हूँ। देखो मोंटू, देखोगी तुम मेहर। ओह सॉरी, तुम्हें अब कोई नहीं देख पाएगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हें आम बनाने वाला हूँ ना। इनमें से किसी पेड़ों पे दो दो आम की तरह लटके रहोगे। मोंटू देखो, हम बालवीर को बुलाएंगे। हाँ हाँ, बुलाओ, जिसे बुलाया ना बुलाओ, बुलाओ अपने बालवीर को। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
जब तक मेरे पास मेरी जादुई छड़ी है। ये जादुई छड़ी मानव महल को बना दे आम। जादुई छड़ी इन आमों को पेड़ पे लटका दे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।